हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 को करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 का तीनों पार्ट एक ही वीडियो में करेंगे। तो पहला पार्ट को हम लोग बहुत आसानी से समझ के करेंगे, दूसरा पार्ट को बिल्कुल वैसे ही थोड़ा तेजी में करेंगे, और तीसरा पार्ट को हम लोग उसी बिल्कुल वही चीज़ है तीनों, इसलिए तीसरा पार्ट को हम लोग और स्पीड में करेंगे, जिससे कम टाइम में तीनों पार्ट को हम लोग एक वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है हम लोगों का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांक का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अंत में जब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो और मैथ को आप बहुत आसानी के साथ सीखते चले जाएं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आपको लिखना है हल, और जो 3 संख्याएं दी गई है बिल्कुल ये 3 संख्या को हम लोग को लिख लेना है। ठीक है, लिखेंगे 12, उसके सामने लिखेंगे हम लोग 15, फिर लिखेंगे 21। ठीक है, उसके बाद सवाल है कि आप इन संख्याओं को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 4, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5। ये बहुत जनरल गुणनखंड है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट करके चल रहे हैं। और 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, या एलसीएम या एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसका निकालेंगे एलसीएम सबसे पहले, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए एचसीएफ जो तीनों में होगा ना वही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको रफ में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 3 3 तीनों में है, तो यहाँ पे आपको केवल एक 3 ले लेना है। ठीक है, पेयर वाले 3 को। और यही आपका, अगर यहाँ पे अगर 4 इसमें रहता, 4 इसमें रहता, तो 4 को भी हम लोग यहाँ पे गुना में लेते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाता है एचसीएफ। बट इसमें 4 है तो इसमें नहीं, इसमें 5 है तो इसमें नहीं, इसमें 7 है तो ना इसमें है ना इसमें है। मतलब जो पेयर आपका बन जाएगा वही आपका होगा एचसीएफ। ठीक है, अब हम लोग लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम को आपको हमेशा एचसीएफ के फॉर्म से स्टार्ट करना है। एचसीएफ का आंसर कितना है? 3, तो हम लोग पहले ले लेंगे 3 गुने। अब जो इसमें जो है पेयर में जो चीजें पेयर में बन जाती है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, उसको हम लोग को नहीं लेना है एलसीएम में, तो हम लोग इसको गायब कर दिए। ठीक है, और जो संख्या बच जाएंगी उसको हम लोग ले लेंगे। तो 4 5 और 7 बच रहा है, तो हम लोग लेंगे 4 5 7। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या किए कि हमने एलसीएम का मान कैलकुलेट कर लेना है। अब हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे हो जाएगा 60, और 60 को हम लोग 6 के साथ गुना 7 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो 60 में हम लोग गुना करेंगे 7 का, तो देखिए 7 छक 42। ठीक है, 0 लगा देंगे, तो ये आपका होगा 420। इस प्रकार से हमने पार्ट 1 को क्लियर किया। चलिए अब हम लोग यहीं पे पार्ट 2 को कर लेते हैं। तो पार्ट 2 का क्या मान है? 17 23 और 29, तो हम लोग लिख लेंगे। 17 को हम लोग केवल 1 गुने 17 ही लिख सकते हैं, राइट। 23 को भी हम लोग केवल 1 गुने 23 ही लिख सकते हैं, और 29 को हम लोग केवल 1 गुने 29 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एचसीएफ का मान क्या मिलेगा, आप बताइए जल्दी से, एचसीएफ क्या मिलेगा? तो सर तीनों में 1 है तो 1 हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम का मान कितना मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो 1 है तो 1 का तो गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो बिल्कुल वही संख्याएं होंगी, इसलिए हम लोग 1 का गुना नहीं लेंगे। तो एलसीएम में हम बस ये बच कौन सी संख्या रही है? 17 23 और 29, तो हम लोग इस संख्या को ले लेंगे, 17 23 और 29, और फाइनली इसको हम लोग गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद हम लोग को मिलेगा इसका एलसीएम। चलिए हम लोग रफ में इसका गुना कर लेते हैं। तो इसका हम लोग 17 का गुना करते हैं 23 के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे 17 गुना 23
3 साते 21, 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, सॉरी 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 का हुआ 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, जोड़ लेते हैं 1, 5 और 4 9, 3, 391, ठीक है। और इस 391 को हम लोग, अगली संख्या कौन सी है 29, तो हम लोग 29 के साथ गुना कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 तिया 27 और 8 33, 27 और 8 मिलके हो जाएगा आपका 35, 35 का हुआ 5 हाथ में 3, 9 तिया 27 और 3 9 तिया 27, हाँ सॉरी यहाँ 35 हो गया, लास्ट संख्या थी तो 9 तिया 27 और 8 35, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, हम लोग जोड़ लेते हैं 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 13 का हुआ 3 हाथ में 1, 7 और 3 10 1 11, 11,339, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 11,339। आप इसको एक बार खुद से गुना करके चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग दूसरा पार्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा पार्ट को क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और तीसरा पार्ट हम लोग यहीं पे क्लियर करते हैं 8, 9 और 25 को लेके। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3। 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 लिखेंगे। इसीलिए HCF बराबर, आप लोग बोलिएगा सर इसमें तो कहीं भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका पेयर बने। तो आप एक बात हमेशा जानिए कि इसमें आप 1 का गुना लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को आप 1 से गुना करेंगे तो वो संख्या बिल्कुल वही संख्या रह जाएगी। तो जहाँ पे आपको कोई पेयर नहीं मिले वहाँ पे आप या तो 1 लिख लेंगे, नहीं तो 9 भी लिखेंगे, तो इसका HCF हमेशा से 1 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है LCM, तो हम लोग लिखेंगे LCM। तो LCM में अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जिसका पेयर बना हो सिवाय 1 के, तो बाकी जो सारी संख्या है उन सभी संख्याओं को हम लोग गुना के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो हम लोग इसको लिख के गुना कर लेते हैं और इस संख्या को हम लोग कर लेंगे गुना। 2 का गुना करेंगे 2 के साथ तो होगा 4, 4 दूनी होगा 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई हो गया 72, 72 का गुना हम लोग कर लेते हैं 55 25 के साथ। यहाँ पे 2 5 है तो इसको लिखेंगे 55 25। 72 को हम लोग 25 के साथ गुना करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। 72 25 हम लोग डायरेक्ट 25 का गुना करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है 50, 50 का हो गया 0 हाथ में 5, 25 साते क्या हो जाएगा आपका 25 साते हो जाएगा, 25 को 4 बार गुना करेंगे तो 100, फिर 3 बार गुना करेंगे तो 150, यानी 100 और 150 कितना हो गया 250 और 5 255। हम लोग इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, 360। 2 दूनी 4, 2 7 14, जोड़ लेते हैं 0, 6 और 4 10, 10 का हुआ 0 हाथ में 1, 4 और 3 7 और 1 8 हाथ में 1 कोना, 1 यहाँ पे है तो ये 1, फाइनली यहाँ पे 1800 है, तो हम लोग लिख लेंगे 1800। गुना करने आपको आता होगा तो आप सभी संख्याओं का गुना एक एक बार चेक करके देख लेंगे। इस तरह से हमने इस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्लियर किया है, ठीक है। तो आप एक साथ सभी का स्क्रीनशॉट ले लें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और एक कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।